हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो ना सिर्फ हमारे सामने एक आइकॉनिक विलन को एक्सप्लोर करती है बल्कि उसकी साइकी को इतनी इंटेंस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि आप उसके मेन कैरेक्टर से रिलेट करने लगते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जोकर। वॉकिंग फिनिक्स ने आर्थर फिलेक के कैरेक्टर को निभाया है जो धीरे धीरे जोकर में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन ये जर्नी सिर्फ एक विलन बनने की नहीं है बल्कि एक इंसान की कोलैप्स की कहानी है जो सोसाइटी के इनजस्टिस और मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को समझना जरूरी है, द दियाथेसिस स्ट्रेस मॉडल। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ का ब्रेकडाउन जेनेटिक वल्नरेबिलिटी और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। आर्थर का केस एक परफेक्ट एग्जांपल है। उसकी ऑलरेडी फ्रेजाइल मेंटल स्टेट को सोसाइटी का हार्श बिहेवियर और ट्रॉमेटिक इवेंट ने और ज्यादा डैमेज किया, पुशिंग हिम इनटू मैडनेस। आर्थर को हम एक विक्टिम के रूप में देख सकते हैं। उसकी जिंदगी में कांस्टेंट रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन है। इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ्रॉइड की साइकोलॉजिस्टिक थ्योरी से है जो कहती है कि हम अपने पास्ट ट्रॉमास और सप्रेस्ड डिजायर्स के बेस पर रिएक्ट करते हैं। आर्थर का कंटिन्यूअस स्ट्रगल टू फील एक्सेप्टेड उसकी कॉन्शियस नीड का रिजल्ट है जो बचपन से उसके अंदर डेवलप हो रही थी। जब सोसाइटी उसे रिजेक्ट करती है तो वो एक चॉइस्टिक फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि जोकर है। मूवी में एक मेजर थीम है द फेलियर ऑफ सोसाइटी। जोकर बनने के पीछे आर्थर के पर्सनल इश्यूज ही नहीं बल्कि सोसाइटी का गलत ट्रीटमेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल था। फिलोसफी में थॉमस हॉब्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश और वायलेंट है जब तक उसे कोई स्ट्रॉन्ग सोशल स्ट्रक्चर कंट्रोल में नहीं रखता। आर्थर के आसपास की क्योटिक गॉथम सिटी, करप्शन और इनइक्वालिटी हॉब्स की थ्योरी को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। जब सोसाइटी ही ब्रेकडाउन हो जाती है तो इंडिविजुअल भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। मूवी हमसे एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर हम जोकर को सिर्फ एक क्रेजी विलन समझते हैं तो क्या हम उस सोसाइटी को इग्नोर कर रहे हैं जिसने आर्थर को जोकर बनने पर मजबूर किया। यहाँ पर एक और फिलोसॉफिकल थॉट आता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। सार्त्रे और कैमोस जैसे फिलोसोफर्स कहते हैं कि इंसान की लाइफ के पीछे कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होती, लेकिन हम अपनी चॉइसेस के थ्रू अपनी रियलिटी को खुद ही डिफाइन करते हैं। आर्थर जब अपनी आइडेंटिटी को खुद ही डिफाइन करता है एज जोकर, वो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट एक्ट था। वो सोसाइटी के सारे रूल्स को तोड़ देता है, अपने वर्जन का फ्रीडम क्रिएट करता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इस मूवी में हाईलाइट होता है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज का स्टिग्मा। आर्थर को जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा था, चाहे सोसाइटी के लेवल पर या फिर सिस्टम के लेवल पर, वो उसकी कंडीशन को नेग्लेक्ट कर रहा था। इससे एक और चीज समझ में आती है, जब तक मेंटल हेल्थ को सीरियस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक सोसाइटी में इस टाइप के ब्रेकडाउन्स होते रहेंगे। साइकोलॉजी में एक और टर्म होती है एनोमी, जो रिप्रेजेंट करती है ऐसी सोसाइटी जिसमें नॉर्म्स एंड वैल्यू वीकेन हो जाती हैं और इंडिविजुअल्स एलिनेटेड फील करने लगते हैं। जोकर का कैरेक्टर एग्जैक्टली इसी एलिनेशन का प्रोडक्ट है। जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है तब आर्थर जैसे लोग अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी ज्यादा वायलेंट क्यों ना हो। इस मूवी का विजुअल सिंबोलिज्म भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि वो आइकॉनिक स्टेयर के सीन जिसमें आर्थर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते समय एक ब्रोकन और सैड मैन होता है, लेकिन जब वो वापस नीचे आता है तो जोकर के रूप में वो एक कॉन्फिडेंट और फ्री मैन लगता है। ये स्टेयर के सीन रिप्रेजेंट करता है उसका डिसेंट इनटू मैडनेस और अपनी न्यू आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना। तो गाइस, जोकर सिर्फ एक कॉमिक बुक विलन की स्टोरी नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स लेयर्ड मूवी है जो सोसाइटी के फ्लॉज और इंडिविजुअल के मेंटल कोलैप्स को एक्सप्लोर करती है। अगर आप इस मूवी को सिर्फ सरफेस लेवल पर देखते हो तो ये शायद आपको एक ट्रेजिक स्टोरी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसको फिलोसफी और साइकोलॉजी की लेंस से देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जोकर हमारी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। अब आपके थॉट्स क्या हैं इस मूवी के बारे में? क्या आप आर्थर से सिंपैथी रखते हैं या फिर जोकर को एक विलन के रूप में देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इस मूवी की एनालिसिस पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।